Assalamu alaikum dear students. चैप्टर 4 मिक्सचर एंड सब टॉपिक सेपरेटिंग मिक्सचर्स। प्रीवियसली हम एवापोरेशन और फिल्ट्रेशन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास न्यू टेक्निक्स हैं टू सेपरेट मिक्सचर्स। Learning outcomes of today's class. By the end of this video, you will be able to show an awareness of basic principles involved in distillation and paper chromatography. पहले हमने जो है वो evaporation और filtration को देखा। अब separation techniques जो हैं वो distillation और paper chromatography को discuss करेंगे हम। सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बाय एवापोरेशन। ये हमने एवापोरेशन में देख लिया कि हम जो है वो सॉल्ट कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर एक मिक्सचर हो सॉल्ट एंड वाटर का, कैसे हम उसमें से सॉल्ट ले सकते हैं, बाय द टेक्निक ऑफ एवापोरेशन, यानी कि हम वाटर को एवापोरेट कर दें तो हमें सॉल्ट मिल जाएगा। वॉट इफ़ वी वॉन्ट टू गेट वाटर फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन, लेकिन अगर हम अब सॉल्ट के बजाय हम वाटर को हासिल करना चाहते हैं तो फिर अब हम क्या करेंगे? क्या यहाँ पर एवापोरेशन की टेक्निक यूज हो पाएगी? नो, यहाँ पर एवापोरेशन की टेक्निक यूज नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर पानी एवापोरेट हो जाएगा वो तो गायब हो जाएगा और हमें अब पानी चाहिए। We can use a technique called distillation to get water from the salt solution. हम यहाँ पर distillation की टेक्निक को यूज़ करेंगे पानी को हासिल करने के लिए। डिस्टिलेशन टेक्निक क्या है? Distillation is used to obtain the liquid solvent from a solution or to separate a mixture of liquids with different boiling points. Distillation जो है वो हम यूज़ करते हैं लिक्विड को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम आ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉलिड या नॉट अ सॉल्यूट। हम लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि लिक्विड्स के जो है वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो जब वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन पास इट थ्रू अ कंडेंसर, वहाँ पे वो दोबारा से कूल डाउन हो जाता है और प्योर लिक्विड हमें मिल जाता है। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि इसमें हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क में सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, इस ये सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। वो स्टीम में कन्वर्ट होगा तो उसके पास फिर बाद में एक ही पैसेज है, वो एक पतली सी ट्यूब आपको जाती हुई नज़र आ रही है कि वो जो वाटर वेपर्स हैं वो उसमें से पास होंगे। उसके ऊपर कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर मतलब वो उन वाटर वेपर्स को कूल डाउन कर देता है और फिर जब वो वेपर्स कूल डाउन हो जाते हैं तो वो अगेन कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। इस तरह से हमें जो है वो प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर जब हमें मिल जाता है, हम इसको डिस्टिलेट भी कहते हैं। तो डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस टू सेपरेट लिक्विड्स फ्रॉम अ मिक्सचर। Besides distillation, a method called reverse osmosis is used to desalinate water. रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या है? अ प्रोसेस बाय विच अ सॉल्वेंट पासिस थ्रू अ पोरस मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ नेचुरल ऑस्मोसिस when subjected to a hydrostatic pressure greater than the osmotic pressure। ठीक है, पोरस मेम्ब्रेन मतलब जैसे कि आपने चर्बी देखी होगी, अगर कुर्बानी करते वहाँ पे आपने चर्बी देखी होगी तो पतली सी वो एक लेयर होती है। ठीक है, वो सेमी परमिएबल या पोरस मेम्ब्रेन होती है जिसमें से कि कुछ मटेरियल्स पास हो सकते हैं और बाकी मटेरियल्स पास नहीं हो सकते। तो इसी तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ किया जाता है ताकि उसमें से हम सॉल्ट को जो है वो रिमूव कर सकें और प्यूरिफाइड वाटर जो है वो हासिल कर सकें। तो दिस इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस, जिससे कि हम अगर हमें जो है वो वाटर को डीसैलिनेट करना है या वाटर में से हमें सॉल्ट को रिमूव करना है तो हम इसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? If more than two liquids with different boiling points are to be separated, a form of distillation called fractional distillation is used. In fractional distillation, a fractioning column or tower is used to separate the different constituents with different boiling points into fractions or parts. अभी हमने प्रीवियसली देखा कि डिस्टिलेशन में हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में से वाटर को रिमूव किया था,
लेकिन अगर हमें एक ही सॉल्यूशन या एक ही मिक्सचर में से बहुत सारे लिक्विड्स को अलग करना हो तो फिर उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए एक टेक्निक यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें हम एक फ्रैक्शनिंग कॉलम या टावर यूज़ करते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये एक फ्रैक्शनिंग कॉलम है, ठीक है। और एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर जो है वो क्रूड ऑयल लिया हुआ है। तो क्रूड ऑयल में बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, गैस, पेट्रोल, नफ्ता, केरोसिन, डीजल, बिटुमिन, ये सारी चीज़ें जो है वो क्रूड ऑयल में प्रेजेंट होती हैं। तो इनको सेपरेट करने के लिए हमने फ्रैक्शनिंग कॉलम को यूज़ किया, क्योंकि इनमें से हर चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो हर चीज़ अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाके बॉयल होगी, कन्वर्ट होगी किसमें, वेपर्स में, और उसके बाद जो है वो पूरा वही प्रोसेस कि उसको कंडेंस करके हम प्योर फॉर्म ऑफ दैट थिंग वी कैन गेट। जैसे प्योर फॉर्म ऑफ गैस हम ले सकते हैं, पेट्रोल की ले सकते हैं, ये सब जो है वो हम फ्रैक्शनिंग कॉलम में इनको बॉयल करके, ठीक है, हीट प्रोवाइड करके इनको सेपरेट कर सकते हैं बाय द टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। इसमें हमने जो है वो डिस्टिलेशन को कवर किया है, इसमें हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कवर किया है, लेकिन हमारे लर्निंग आउटकम्स में था कि हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। तो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो टू स्टडी क्रोमेटोग्राफी। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।